मान्य साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं राधिकिशन अहिरवार भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष रावगढ़ मध्य प्रदेश। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है इस ब्लॉग में वो उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर कट्टर बने हुए हैं, जो धर्म के नाम पर कट्टरपंथी में जी रहे हैं और जो धर्म के नाम पर कट्टरपंथी जीकर इस इंसानियत के वो दुश्मन है, इंसानियत को वो खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा उनसे विशेषकर निवेदन और विशेषकर उनसे सवाल है कि आप ये बताइए कि जब हिंदू को प्यास लगती है तो उसकी प्यास भी पानी से ही बुझती है, और मुसलमान को जब प्यास लगती है तो उसकी प्यास भी पानी से ही बुझती है। और जब हिंदू को भूख लगती है तो उसकी भी भूख भोजन से मिटती है, और मुसलमान को भूख लगती है तो भी उसकी भूख भोजन से ही मिटती है। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब हमारी दैनिक क्रिया है, जो जे दैनिक क्रिया है वो सबकी एक जैसी है, तो फिर हम किस कट्टरपंथी में जी रहे हैं? क्यों इंसानियत के दुश्मन बने पड़ रहे हैं? क्यों इस इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं? हमें इस कट्टरपंथी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सभी का जो शरीर है, हिंदू का ले लो, मुसलमान का ले लो, सिख का ले लो, ईसाई का ले लो, सभी का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, पंचभूतों से बना है। हाड़ मांस चाम रक्त से जन का बना आकार आकार सारा हमारा सबका शरीर सभी पंचभूतों से मिलकर बना है। तो इसमें जब आप हिंदू को काटिए तो उसका भी लाल रक्त निकलेगा, मुसलमान को काटिए तो उसका भी लाल रक्त निकलेगा। तो जब हमारे अंदर सब प्रक्रियाएं एक जैसी है तो फिर हम इतने कट्टरपंथ क्यों हो गए कि हम हमारे कट्टर के कारण हम सामने वाले को मानव समझना पसंद नहीं करते, हम सामने वालों को इंसान समझना पसंद नहीं करते। तो ऐसा क्यों चल रहा है? हमें हमारी सोच को बढ़ाना चाहिए, हमारी सोच को डेवलप करना चाहिए, हमारी सोच को और विस्तार करना चाहिए, हमारी सोच को इंसानियत की तरह सोचना चाहिए कि हम सब समान हैं, हम सब समानता की दृष्टि से हैं। हाँ, हमारे जीवन पद्धति जीने के लिए हम किसी पंथ को मानते, किसी धर्म को मानते, किसी इष्ट को मानते, किसी देवता को मानते, किसी ईश्वर को मानते, किसी खुदा को मानते, किसी भाई गुरु को, वो सब एक ही है। आप हर घट में बेटा साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी जाऊँ उस घट की जिसमें एक प्रकट हो। हम सब में वही खुदा है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ हम सभी के अंदर वास है। तो हमें इस चीज़ पे विशेष चिंतन मंथन करना चाहिए, खासकर भारत देश के लोगों को, कि जो हिंदुओं में कट्टर है उनसे हिंदुओं को बचना चाहिए, जो मुसलमानों में कट्टर है उनसे मुसलमानों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस देश में इंसानियत और भाईचारे की ज़िंदगी जीना है। हमें इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। ये हमारा देश है, हमें देश के लिए जीना चाहिए, ना कि इन कट्टरपंथियों के लिए। आप देखिए, कट्टरपंथी के चक्कर में जो दिल्ली में तरुण व खटीक की जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी के कारण ही हुई है। किसी को तीज त्योहार मना रहा है तो उसको मनाने दीजिए, उसकी तीज त्योहार है। कोई अपने हिसाब से मना रहा है, कोई किसी हिसाब से मना रहा है, उसे मनाने का पूरा हक और अधिकार भारत का संविधान देता है। मैंने कहीं कहीं वीडियो में भी देखा है कि मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनको कहीं जगह ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी भी मोर्ची होकर हत्याएं की जा रही है। ये ओनली कट्टरपंथी लोगों का ही कारण है। वो चाहे आप मुसलमान वर्ग में देख लीजिए कट्टर लो, हिंदू में देख लीजिए कट्टर लो, या सिख में देख लीजिए, ईसाई में देख लीजिए, जो लोग कट्टर हैं, जो लोग इंसानियत को नहीं मानते, वो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, और ऐसे कृत्य करने से वो अपने कौम का भी सर्वनाश करते हैं। अगर कोई कट्टरपंथी के चक्कर में हिंदू इस प्रकार की घटना करता है, किसी की हत्या करता है, तो उससे हिंदू पूरा बदनाम होता है, और मुसलमान इस प्रकार की जो घटनाएं कर रहा है तो उससे पूरा मुसलमान वर्ग बदनाम होता है। इसलिए खासकर जिस वर्ग में इस प्रकार की कट्टरपंथा है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से ऐसे लोगों को बाइकआउट करिए, ऐसे लोगों को बाईपास करिए और कट्टरपंथा से दूर हटिए,
और इस देश में भाईचारे को कायम करिए, क्योंकि आने वाला समय हमारा खराब हो सकता है अगर हम आपस में भाईचारे नहीं बना कर रहे, हम आपस में लड़ते रहे, तो अदर लोग जो अदर कंट्री के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, दोबारा से हमारे देश को आक्रमण कर सकते, कब्जा कर सकते। हमारी लड़ाई, हमारी फूट के कारण ये देश पहले गुलाम हुआ था। तो फिर ये ये देश को हमें एकत्रित करना है, इकट्ठा करना, इस देश को अखंड बनाना है। तो हम सबको इन धर्मों के चक्कर को छोड़ना पड़ेगा, जातियों को चक्कर को छोड़ना पड़ेगा। हमें भारतीय रहने के लिए हमें भारतीय बनना पड़ेगा, हमें इंडियन बनना पड़ेगा, तब हम इस देश का भला कर सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।